क्या आप जानते हैं, सिर्फ 21 दिनों में मैंने एक ऐसे लड़के की मदद की जिसे उसकी पसंद की लड़की नजरअंदाज कर रही थी। वही लड़का जो रोज गिफ्ट देता था, घंटों रिप्लाई का इंतजार करता था और हर पल उसकी केयर दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन लड़की बेरुखी से पेश आती रही। फिर मैंने उसे सिखाए 7 गुप्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और नतीजा यह हुआ कि वही लड़की अब खुद उसका ज्ञान पाने के लिए कोशिश करने लगी। भाइयों, पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों पुरुषों को दिल हाथ देखा है। न वो कमजोर थे, न उनकी भावनाएं जूझी। बस वो गलत युद्ध, गलत हथियारों से लड़ रहे थे। आज मैं आपके साथ वो 7 सिद्धांत साझा कर रहा हूं जो डार्क साइकोलॉजी और स्टोइक फिलॉसफी का घातक मिश्रण है, मॉडर्न माइंड कंट्रोल और एशियंट विजडम का कॉम्बिनेशन। पहला सिद्धांत, कमी की कला, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। लोग उसी चीज की कदर करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि हर समय उपलब्ध रहने से लड़की खुश होगी, लेकिन यही गलती उन्हें फ्रेंड जोन में डाल देती है। जैसे लिमिटेड एडिशन चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप हर समय अवेलेबल नहीं रहते। अपना समय कीमती बनाओ। फिटनेस, करियर और मिशन पर ध्यान दो। जब तुम सच में वैल्यूएबल बनोगे, तो तुम्हारी मौजूदगी रेयर लगेगी और लोग खुद तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सिद्धांत, सोची समयी बेरुखी, कैलकुलेटेड इंडिफरेंस। यह ठंडेपन की बात नहीं, बल्कि इमोशन कंट्रोल की है। जो इंसान हर छोटे छोटे व्यवहार से हिल जाता है, वो दूसरों के इमोशंस का गुलाम बन जाता है। अगर वो रिप्लाई न करे, तब भी शांत रहो। तुम्हारा संदेश होना चाहिए, मेरा मूल्य तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी जानबूझकर पैटर्न तोड़ो। जब वो गर्मजोशी की उम्मीद करे, तब थोड़ा न्यूट्रल रहो। यह अनिश्चितता उसे एडिक्टिव थिंकिंग लूप में डाल देती है। वो हर वक्त यही सोचती रहेगी कि अगली बार तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तीसरा सिद्धांत, छवि के जरिए वैल्यू दिखाना, परसीव वैल्यू। सच्चे आकर्षण की पहचान यह नहीं कि तुम क्या दिखाते हो, बल्कि यह कि तुम्हारी मौजूदगी खुद बोले। अपनी वैल्यू बयान मत करो, उसे जीकर दिखाओ। जब तुम डिसिप्लिन, मिशन और आत्मविश्वास के साथ चलते हो, तो लोग खुद नोटिस करते हैं। रहस्य में बनो, रिजू में नहीं। लोग जितना तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही इमोशनली इन्वेस्ट होंगे, और वहीं से शुरू होता है आकर्षण। चौथा सिद्धांत, मानसिक लगाव की कला, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। प्यार में सबसे गहरी डोर हमेशा साथ रहने से नहीं, बल्कि कभी पास, कभी दूर रहने से बनती है। जब हमेशा उपलब्ध रहोगे, तो तुम्हारी अहमियत घटेगी। कभी कभी दूरी बनाओ ताकि उसकी सोच में तुम्हारी जगह बने। साथ में रहो तो पूरे दिल से रहो, और जब दूर रहो तो पूरी तरह अपनी दुनिया में डूबे रहो। यह बैलेंस ही दिमाग में इमोशन हुक बनाता है, जो किसी को तुम्हारा ज्ञान चाहने पर मजबूर कर देता है। पांचवा सिद्धांत, मानसिक स्थिति पढ़ना, रीडिंग और लीडिंग साइकोलॉजी। हर औरत शब्दों से नहीं, संकेतों से बोलती है। उसकी आंखों, आवाज के टोन और माइक्रो एक्सप्रेशन को पढ़ना सीखो। जब तुम उसकी असली भावना को समझते हो, तो वह तुम्हें इमोशनली फॉलो करने लगती है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब मौन होता है। जैसे महान स्टोइक दार्शनिकों ने कहा, कभी कभी सबसे शक्तिशाली कदम है कोई कदम न उठाना। यह समझ तुम्हें दूसरों पर मानसिक नेतृत्व देती है। छठा सिद्धांत, रणनीतिक मौन, स्ट्रैटेजिक साइलेंस। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही वह गूंज बनता है जो सामने वाले के मन में उतर जाती है। जब तुम चुप रहते हो, तो वह खुद सोचने लगता है, क्या उसे फर्क नहीं पड़ा। यही साइकोलॉजिकल एको है। रिस्पॉन्स साइलेंस, प्रेजेंस साइलेंस और डिस्टेंस साइलेंस, ये तीनों रूप तुम्हारी वैल्यू बढ़ाते हैं। लेकिन यह मौन कमजोरी से नहीं, आत्मबल से आना चाहिए। सातवां सिद्धांत, आजादी के जरिए नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू फ्रीडम। सबसे गहरा नियंत्रण तब आता है जब सामने वाला महसूस करे कि वह स्वतंत्र है, लेकिन असल दिशा तुम्हारे हाथ में हो। इसे कहते हैं गाइडेड फ्रीडम। जब तुम किसी को कहो, तुम तय करो कब मिलना है, फ्राइडे या ट्यूसडे, तब तुमने चॉइस दी, पर रास्ता तय किया। लोग मजबूरी से नहीं, पसंद से जुड़ना चाहते हैं।
और जब तुम सच में डिटैच होकर सच्चे आत्मविश्वास से कहते हो मैं यही हूं, समझ लो, तो वही पल सबसे मजबूत आकर्षण पैदा करता है। याद रखो भाइयों, सच्ची शक्ति किसी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। जब तुम ये 7 सिद्धांत अपनाते हो तो सिर्फ किसी लड़की का ध्यान नहीं, बल्कि उसका सम्मान और दिल जीतने की ताकत पा लेते हो। क्योंकि असली मर्दानगी शब्दों से नहीं, मौन, नियंत्रण और आत्म मूल्य से झलकती है। तो अगर तुम भी वो पुरुष बनना चाहते हो जो बिना बोले असर छोड़ दे, तो अब वक्त है अपने अंदर के स्टोइक मैन को जगाने का।